हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल क्रैक इट विद साक्षी। ये वीडियो है हमारी इनइक्वालिटीज़ की लास्ट वीडियो, जिसमें हम थोड़े से और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप आपको प्रीवियस वीडियोस में सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। एंड डेफिनेटली जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे कहीं भी वेबसाइट से, किसी भी बुक से, तो आपको एक हेल्प मिली होगी, राइट? चलिए देखते हैं इस वाली वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। शुरू हम करेंगे C इक्वल्स टू डी से, क्योंकि ये एक डेफिनेट कंडीशन है। तो C और D को हम साथ में यहाँ पर रखते हैं। C इज इक्वल टू D। उसके बाद है X इज लेस देन C। C जो है वो X से बड़ा है, तो C ऊपर और यहाँ पे हम X को लेफ्ट विंग में रख लेते हैं। W इज ग्रेटर देन D, सो W यहाँ आ जाएगा। G इज ग्रेटर देन और इक्वल टू W। W के या तो G बराबर है या फिर W से G बड़ा है, सो लेफ्ट विंग में यहाँ रख लेते हैं हम। स्टेटमेंट्स हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कंक्लूजन्स। कंक्लूजन 1 है C इज लेस देन और इक्वल टू G। चलिए देखते हैं कहाँ है C और कहाँ है G। ये है C, यहाँ पर है G। देखो C और W में डिफरेंस है, तो G हमेशा C से बड़ा होगा। G इक्वल भी नहीं होगा C के, राइट? सो G इज इक्वल टू और G इज ग्रेटर देन और इक्वल टू C। ये तब सही होगा जब कोई भी एक कंडीशन इनमें से सही होगी, राइट? तो G इज ग्रेटर देन C तो हमें पता है हर केस में राइट है, तो वो वाला केस तो एटलीस्ट फॉलो करेगा ही, राइट? तो ये वाला आंसर हमारा, ये वाला कंडीशन सही होगा। इसका मतलब है G इज ग्रेटर देन C और G इज इक्वल टू C। तो ये तो कभी नहीं हो सकता, हमें पता है, बट एटलीस्ट ये वाला तो हर केस में राइट है। इसी वजह से ये वाला कंक्लूजन राइट है। सेकेंड जो कंक्लूजन है वो है W इज ग्रेटर देन X। सो W कहाँ पर है? यहाँ पर। X कहाँ पर है? यहाँ पर। क्लियरली W X से बड़ा होगा, बिकॉज C बीच में आ रहा है। ये C से बड़ा है, C से छोटा है। सो W ग्रेटर देन X तो होगा ही। तो ये वाला कंक्लूजन भी हमारा सही है। इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ द कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, राइट? चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा। इसमें भी D इज इक्वल टू F है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। D और F को रखते हैं साथ में। नेक्स्ट D, अब देखो B और C है, तो B C अभी हमारे पास डायग्राम में नहीं है, तो एक बार इसको हम स्किप करेंगे। जहाँ पे D और C या फिर D F में से कुछ भी वो पिक करेंगे अपन। पहले अपन यहाँ पे D दिख रहा है, मैं तो ये वाला पिक कर लेते हैं। D इज लेस देन C। C जो है बड़ा है D से, तो C को अपन यहाँ रख देते हैं। फिर है B इज ग्रेटर देन C। B C से भी बड़ा है, ओके। A इज ग्रेटर देन B, ऑल राइट। A B जो है B से बड़ा है। सिंपल सा डायग्राम है। कंक्लूजन्स देखते हैं अब हम। C इज ग्रेटर देन इक्वल टू F, ओके। C इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन F है, ये तो हर केस में वैलिड है। सेम सेम हमारा जिसमें हम लास्ट एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, तो ये वाला हमेशा कंक्लूजन राइट होगा, क्योंकि ग्रेटर वाला केस हमेशा सही है। सेकेंड कंक्लूजन देखते हैं। B इज ग्रेटर देन F। सो B भी अगर आप देखोगे स्विंग में, C से बड़ा है B और F जो है C से छोटा है, तो B इज ग्रेटर देन F भी हमेशा सही होगा। इस केस में A इज ग्रेटर देन C भी सही है, A इज ग्रेटर देन D भी सही है, B इज ग्रेटर देन F भी सही है, B इज ग्रेटर देन D भी सही है। जब आप ये हायरार्की में मूव करोगे, तो ये वाले नंबर्स जो हैं कोई भी इक्वल नहीं है, सब बस ग्रेटर हैं। सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला इसमें है, राइट? So A is greater than B, greater than C, greater than D and F। इसमें से कुछ भी आप उठा लो, वो कंक्लूजन सही होगा। आई होप ये क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। स्टेटमेंट्स H is greater than equal to O, ओके। O is equal to U। चलिए हम इससे शुरू करते हैं। O is equal to U। O और U यहाँ पर आ गया। H is greater than और equal to O। H या तो O के बराबर है या फिर O से बड़ा है। फिर है U इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, तो B या तो इक्वल है या फिर इनसे छोटा है। B इज लेस देन L, ओके। B से बड़ा है L, और L और P इक्वल है, तो हम LP को साथ में रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे LP आ जाएगा, तो ये भी हो गया है। अब देखिए N और B इक्वल है, तो जहाँ पर भी B है ना, वहाँ पर हम N रख देते हैं। ये हो गया N और ये हो गया N। D इज लेस देन N। N जो है उससे छोटा है D, और यहाँ पर भी आ जाएगा D, ठीक है। B is greater than equal to S, ओके।
सो यहाँ पर मैं एक इक्वेशन बना देती हूँ, एस यहाँ पे भी हो सकता है हमारा, एस यहाँ पे भी हो सकता है, और ये दोनों ही केस में एस छोटा भी हो सकता है, इस बी से भी छोटा और इस बी से भी छोटा, राइट। उसके बाद जो एस है वो के से बड़ा है, तो के यहाँ पर आएगा, या फिर के इसके नीचे आएगा, या फिर के इधर आएगा, राइट। ये हो गया। चलिए अब हम देखते हैं हमारे कंक्लूजन्स क्या कह रहे हैं। कंक्लूजन फर्स्ट है, के इज लेस देन एल। ओके, तो एल कहाँ पर है इसमें, एल यहाँ पर है, और के कहाँ पर है, के यहाँ पर है। एल हमेशा के से बड़ा होगा क्या, ये हमें देखना है। देखो जब आप ये वाला बी और एन लेते हो तो यहाँ पर एस है और यहाँ पर के है, तो जो के है वो डेफिनेटली बी से छोटा है, राइट। बी ऊपर है, के नीचे है, ये श्योर है। और जो एल है वो बी से ऊपर है, तो एल इस केस में भी के से तो बड़ा है ही ना, और इस केस में तो ऑब्वियसली के से बड़ा है कि, तो और नीचे हो गया, राइट। तो ये वाला कंक्लूजन जो है वो डेफिनेटली राइट है। h इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, h यहाँ पर है और k जो है यहाँ पर है। अगर हम देखेंगे ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे, अगर हम एच ओ यू बी एन एस, तो अगर s इक्वल भी है h के, तो भी s से तो छोटा ही है के, राइट। s और h अगर इक्वल, h s जो है वो या तो छोटा होगा या फिर बड़ा इक्वल होगा। अगर s और h इक्वल भी हैं तो भी s से तो छोटा ही है ना के, तो इनफैक्ट एच और के तो इक्वल भी नहीं हो सकते कभी, डेफिनेटली एच इज ग्रेटर देन के, ये वाली कंडीशन ट्रू है। दैट्स वाई ये वाला कंक्लूजन भी हमारा सही है। आप डायग्राम ध्यान से देखोगे तो आपको देखो ये वाली लाइन दिखेगी, थोड़ा सा गिचपिच हो गया है, ये कॉम्प्लिकेटेड था। ये देखो एस है, एस के नीचे है के, तो इस केस में भी एच बड़ा है के से, और इस केस में तो ऑब्वियसली एच बड़ा है के से। सो ये वाला कंक्लूजन इज ऑल्सो राइट। इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। आई होप दिस इज क्लियर। Let's move on to the next question. Okay, D is equal to F से शुरू करते हैं हम, चलिए। तो D और F को हम साथ में रखते हैं यहाँ पर। उसके बाद है D ग्रेटर है S से, सो S छोटा है, S को यहाँ प्लेस कर देते हैं। T is less than S, ओके, सो T को यहाँ रख देते हैं। E is equal to R कहाँ रखें, अभी कोई जगह नहीं है, तो पहले हम देखते हैं कि इनकी क्या कंडीशंस हैं। यहाँ पे है F, Q और E। F है तो F से शुरू करते हैं। F is greater than or equal to Q, तो Q जो है वो या तो F के इक्वल है या फिर F से छोटा है। देखो D और F तो डेफिनेटली इक्वल है, तो इसको हमेशा इसलिए सर्कल करके रखती हूँ मैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और Q में दो केसेस हैं तो हमने ऐसे करके स्प्लिट कर दिया उसको, ठीक है। Q इज ग्रेटर देन E, सो E Q से भी छोटा है, यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। E और R इक्वल है, तो जैसे हमने D और F को सर्कल में रखा था, हम E और R को भी साथ में रखेंगे। ये डायग्राम क्लियर है। अब देखो हम देखते हैं कंक्लूजन्स। R इज लेस देन D, D यहाँ है, R यहाँ है। अगर D और Q इक्वल भी है तो भी Q से छोटा है R, तो डेफिनेटली D से भी छोटा है R, राइट। तो R यहाँ पे छोटा है D से, और इस केस में डेफिनेटली R छोटा है D से। तो ये वाला केस जो है वो दोनों केसेस में ट्रू है, ये वाला कंक्लूजन। सेकंड है Q इज ग्रेटर देन T। Q यहाँ है, T यहाँ है, दोनों अलग विंग्स में है। अब कुछ नहीं कह सकते हम, हो सकता है कि Q छोटा हो T से, यहाँ पे आ जाए Q, तो Q छोटा हो सकता है यहाँ पे है केस, तो Q बड़ा है T से। हो सकता है कि ये दोनों इक्वल भी हो, तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन हो सकता है, इसलिए हम ये वाला डेफिनेटली आंसर नहीं कर सकते, बिकॉज अलग अलग विंग्स में चले गए हैं ये, राइट। सो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ओनली 1 फॉलोज। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, और ये है हमारे सीरीज का लास्ट क्वेश्चन जिसे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप पर है, आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे से करके आओगे एग्जाम्स में। आपको पता होगा मैं कहाँ से शुरू करवाऊंगी, मैं इससे शुरू करवाऊंगी। R और S इक्वल है, सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं, इसको बस मैंने डिस्कस करने के लिए रखा है, हम कंक्लूजन्स खुद निकालेंगे इसमें, राइट। सो R एंड S को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं एक साथ। Q जो है वो R से बड़ा है या फिर R के इक्वल है, सो एक Q यहाँ पर आएगा और एक Q यहाँ पर आएगा। सेम विथ P, P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q, सो इस केस में हम P को ऐसे रख सकते हैं और इस केस में हम P को ऐसे रख सकते हैं, राइट। ये कंडीशन हमारी कवर हो चुकी है तीनों। अब है S इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T,
सो एस जो टी है या तो वो एस के बराबर है या फिर एस से छोटा है, तो टी को हम यहाँ प्लेस करते हैं। टी इज ग्रेटर देन यू, टी इज डेफिनेटली ग्रेटर देन यू, तो उसको हम नीचे प्लेस करते हैं थोड़ा सा। यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी, वी या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ, इस केस में भी ऐसे। v और w इक्वल हैं, तो जहाँ पर भी v है वहाँ पर हम बस w बना के इसको कर देते हैं सर्कल। w इज लेस देन x, w छोटा है और x बड़ा है। ओके चलिए, ये हो गया हमारा डिपिक्शन रिप्रेजेंटेशन। इसमें आपको इनिशियली हो सकता है कि लगे थोड़ा टाइम लगता है, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ये बहुत इजी लगने लग जाएगा। और ये इतना फुल प्रूफ मेथड है, अगर आप इस तरह से डिपिक्ट कर पाओगे अपने डायग्राम को तो आपको सारे कंक्लूजन से क्लियरली दिखेंगे। आपसे कोई पूछेगा पी टी, आप फटाफट से देख पाओगे उसको और आपको कभी ना गलत नहीं होगा क्वेश्चन। अगर एग्जाम में इतना टिपिकल क्वेश्चन भी आता है तो भी आप इजीली कर पाओगे, और इजी क्वेश्चन आता है अगर एग्जाम में तो आप इजीली कर ही पाओगे ऑफ कोर्स, राइट। चलिए हम लोग देखते हैं कंक्लूजन को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम देखो पी और यू के बारे में सपोज आपको पूछा तो पी और यू के बारे में क्या रिलेशन निकाल सकते हो आप। पी अगर ग्रेटर पूछा है तो पी को आप मिनिमम देख लो, सबसे मिनिमम वैल्यू पी की क्या होगी, इसकी इक्वल हो जाएगी, राइट। तो अगर ये पी इनके इक्वल भी है, टी के भी इक्वल है सपोज, तो भी टी से तो छोटा ही है यू, तो ऑब्वियसली पी तो बड़ा होगा ही ना यू से। सो पी इज ग्रेटर देन यू जो है, ये एक हमारा कंक्लूजन है जो हम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। एक तो ये हो गया पी इज ग्रेटर देन यू। लेकिन देख लेते हैं हम, एक्स के बारे में पूछता है और यू के बारे में पूछता है इन केस। तो यू अगर या तो इक्वल है या फिर बड़ा है इससे, है ना। तो यू सपोज अगर इस केस को देखें हम, तो यू अलग विंग में है, एक्स अलग विंग में है। इस केस में तो हम कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, यू और एक्स में कोई भी रिलेशन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। इस केस में हम कोई भी कंक्लूजन ट्रू नहीं कर सकते, राइट। अगर हम टी की बात करें और एक्स की बात करें तो भी ये अलग अलग विंग्स में है। टी छोटा भी हो सकता है एक्स से, टी बड़ा भी हो सकता है एक्स से, हो सकता है एक्स यहाँ पे हो इतना बड़ा हो एक्स, है ना। तो वो कुछ भी एक्स बड़ा हो सकता है, टी बड़ा हो सकता है, दोनों इक्वल हो। टी और एक्स के बारे में हम बात नहीं कर सकते, बट अगर हम क्रॉस चलेंगे इस तरह से तब हम जरूर बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पी और यू को मैंने आपको बता ही दिया है। सिमिलरली पी और पी इज ग्रेटर देन वी और डब्ल्यू भी होगा, क्योंकि एटलीस्ट टी से तो छोटे ही हैं ये दोनों। P इज ग्रेटर देन V, P इज ग्रेटर देन W। अगर P और X के बारे में बात करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज X इतना बड़ा भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है ये विंग, ये सेपरेट विंग हो गई ना इस तरह से, तो हम कुछ नहीं कह सकते। इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है। तो P और X के बीच में बेसिकली हम कोई रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकते, राइट। अब हम देखते हैं अगर Q का देखेंगे हम, तो Q के साथ भी सेम केस है। Q और U में भी Q इज ग्रेटर देन U है, Q इज ग्रेटर देन V है, Q इज ग्रेटर देन W है, Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू S है, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू T है, ये भी ट्रू है। P जो है वो या तो T के बराबर होगा या फिर T से बड़ा होगा, P कभी भी T से छोटा नहीं हो सकता, राइट। ये देखो ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, P यहाँ है, T यहाँ है, तो मैक्सिमम इक्वल होंगे, अदरवाइज P बड़ा होगा। सो P इज ग्रेटर देन इक्वल टू T वाला केस भी सही है हमारा, ये सारे केसेस वैलिड हैं, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमको एक डिपिक्शन करना है। डिपिक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट, कि आप कितना नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाते हो, उसके बाद क्या क्या कंक्लूजन्स हैं उसको अच्छे से सारे जितने भी आपने एक्स देखे हैं, जितने भी आपने पी देखे हैं, सब में वो ट्रू होना चाहिए, राइट। तभी हमारा कंक्लूजन सही होगा। और अगर हमारे दोनों कंक्लूजन सही हैं और सपोज ये भी ए बी के बारे में बात कर रहा है, ये भी ए बी के बारे में बात कर रहा है, तो इन दोनों को कंबाइन करके देखो कि क्या ये दोनों कंप्लीट है अपने आप में, तब तो इधर 1 और 2 आंसर होगा, अदरवाइज नीदर आंसर होगा, राइट। सपोज आपसे पूछा है कंक्लूजन 1 में ए इज ग्रेटर देन बी, और 2 में पूछा है ए इज इक्वल टू बी। अगर ए लेस देन बी हो सकता है तब तो आपका हो जाएगा नीदर फॉलो, लेकिन अगर ए इज लेस देन बी नहीं हो सकता तो आपका हो जाएगा ईदर 1 और 2। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। So let us end this video, this series of inequalities. Next videos में हम कुछ अच्छा सा और कुछ interesting new different topic लेकर आएंगे। So stay tuned, happy learning। inequalities की सारी videos देखने के बाद please do not forget to practice। प्रैक्टिस करना किसी भी बुक से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 50-60 क्वेश्चंस कीजिए, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको दोबारा लाइफ में थिंक करने की जरूरत पड़ेगी ये वाला टॉपिक, राइट।
आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप फटाफट से क्वेश्चंस करोगे, सारे क्वेश्चंस करेक्ट करोगे और आप मुझे मन में थैंक्स बोलोगे। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग, सी यू शॉर्ट।